हेलो स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर डीपी सिंह, आप सभी का डीपी सिंह यूपीएससी क्लासेस में स्वागत है। हम स्टडी कर रहे हैं ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन। इसके बारे में हमने आपको बताया डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होता है। पहले फर्स्ट ऑफ ऑल क्या प्रोसेस होता है। फर्स्ट प्रोसेस होता है कि वेरिएबल सेपरेबल। इसके बाद जो मेथड आता है होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशंस। तीसरा लीनियर इक्वेशंस, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, तो रिड्यूसिबल लीनियर इक्वेशंस, और उसके बाद है एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन। इसके बारे में हमने आपको पिछली वीडियो में बताया था एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन कैसी होती हैं। इसकी जो फॉर्म होती है डिफरेंशियल इक्वेशन बाय द वे एम डी एक्स प्लस एन डी वाई की फॉर्म में है, और उसमें m का डिफरेंशियल करें विद रेस्पेक्ट टू y पार्शली और n का डिफरेंशियल करते हैं विद रेस्पेक्ट टू x पार्शली, और दोनों इक्वल हो जाएं, बोथ आर इक्वल्स, देन वी कैन से द इक्वेशन डिफरेंशियल इक्वेशन इज एग्जैक्ट, देन वी कैन इंटीग्रेट इट और कैन बी सोल्व्ड। इस वाले क्वेश्चन को देखिए आप, ये आपके सामने सॉल्यूशन क्वेश्चन है एक्स डी एक्स प्लस वाई डी वाई इक्वल टू ए स्क्वायर इंटू एक्स डी वाई माइनस वाई डी एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। वी कैन राइट दिस क्वेश्चन इन द फॉर्म ऑफ एम डी एक्स प्लस एन डी वाई इक्वल टू 0। वी कैन राइट सॉल्यूशन एक्स प्लस ए स्क्वायर वाई अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर डी एक्स प्लस वाई माइनस ए स्क्वायर एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर डी वाई इक्वल टू 0। ठीक है स्टूडेंट्स, ऐसे इसको कलेक्ट करके लिख दिया। राइट हैंड साइड को जो टर्म्स है लेफ्ट साइड में लिया है, डी एक्स डी वाई वाले कलेक्ट कर लिए हैं। डी एक्स का कॉन्स्टेंट m यहाँ पर है ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर वाई अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, n इक्वल टू n इज द कॉन्स्टेंट ऑफ डी वाई which is formed of m dx plus n dy equals to 0. y minus a square x upon x square plus y square। m का डिफरेंशियल कीजिए पार्शली विद रिस्पेक्ट टू y। y के लिए करें तो x का 0 हो गया, और एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर होल स्क्वायर ए स्क्वायर डिफरेंशियल ऑफ डी आर, सॉरी डिफरेंशियल ऑफ एन आर विद रिस्पेक्ट टू वाई माइनस डिफरेंशियल ऑफ डी आर, एंड सोल्विंग वी गेट ए स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर होल स्क्वायर। राइट स्टूडेंट्स, m का डिफरेंशियल विद रेस्पेक्ट टू y किया पार्शली, सिमिलरली डेल एन अपॉन डेल एक्स। n का डिफरेंशियल विद रेस्पेक्ट टू x कीजिए पार्शली, तो y का 0 हुआ, ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर होल स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इंटू डिफरेंशियल ऑफ x 1 माइनस एक्स इंटू 2x, एंड सोल्विंग वी गेट ए स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर होल स्क्वायर। अब स्टूडेंट देखिए, ये डिफरेंशियल दोनों इक्वल हैं। वी कैन राइट डेल वाई इक्वल टू डेल एन अपॉन डेल एक्स, सो वी कैन से इक्वेशन डिफरेंशियल इक्वेशन इज एग्जैक्ट। एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन we can say, and we can that is exact, we can integrate m dx plus n dy equals to 0, sorry constant, treating y as constant
इन टेकिंग टर्म्स कांस्टेंट मानकर, और n में उन टर्म को लीजिए जो बिना x वाली हैं। m वैल्यू ऑफ m x प्लस ए स्क्वायर वाई अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर dx n taking those terms in n without x only y dy equals to constant एक्स स्क्वायर अपॉन 2 ए स्क्वायर वाई 1 अपॉन वाई टेन वर्स एक्स अपॉन वाई वाई स्क्वायर अपॉन 2 इक्वल्स टू सी, और एक्स स्क्वायर प्लस 2 ए स्क्वायर टेन वर्स एक्स अपॉन वाई प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू सी। तो आप समझे, ऐसा करते हैं एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन। बाय द वे यदि इक्वेशन डिफरेंशियल इक्वेशन में एग्जैक्ट नहीं हो पाती है तो फिर उसका क्या प्रोसेस है? तो उसके दो प्रोसेस होते हैं। एक तो मेथड ये वाला है कि हम इसको मेथड एक तो ये करते हैं व्हेन डेल एम अपॉन डेल वाई नॉट इक्वल्स टू डेल एन अपॉन डेल एक्स, देन two methods. First, 1 upon n del upon del y del upon del x fx if fx dx। एक तो ये वाला होता है 1 अपॉन एन इंटू डेल एन अपॉन डेल वाई माइनस डेल एन अपॉन डेल एक्स। इस वाले मेथड्स करेंगे तो ये फंक्शन एफ एक्स है, इसमें केवल एक्स वाली ही टर्म आएंगी, इज ए फंक्शन ऑफ एक्स अलोन। दूसरा, यदि इससे एडजस्टमेंट नहीं है, इससे सॉल्यूशन नहीं कर पा रहे हैं, तो फिर आप इससे करना है 1 अपॉन एम डेल एन अपॉन डेल एक्स माइनस डेल एम अपॉन डेल वाई, ये एफ आई है। और इसका देखिए स्टूडेंट्स, इसका जो इंटीग्रेटिंग फैक्टर है इट इज पर इंटीग्रेशन एफ आई डी वाई है। इससे करेंगे। अब इसमें हम आपको क्वेश्चन लिखते हैं, दो कराते हैं। एक तो ये वाला है, देखिए एक्स वाई क्यूब सोल्व एक्स वाई क्यूब प्लस वाई इंटू डी एक्स प्लस 2 इंटू एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वाई 4 इंटू डी वाई इक्वल्स टू 0। अब देखिए इसका भी इक्वेटिंग उससे करते हैं। ये फॉर्म एम डी एक्स प्लस एन डी वाई वाली है। सॉल्यूशन एम इक्वल्स टू एक्स वाई क्यूब प्लस वाई एंड एन इक्वल्स टू 2 इंटू एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वाई 4। ये डिवाई कॉन्स्टेंट एन होता है। तो इसमें यदि हम विद रेस्पेक्ट टू वाई करेंगे डिफरेंशियल इसका एम का, और एन का विद रेस्पेक्ट टू एक्स करेंगे,
2xy² + 1। अब देखिए m का डिफरेंशियल विद रिस्पेक्ट टू y क्या है, तो 3xy² + 1 है। आल्दो n का डिफरेंशियल n विद रिस्पेक्ट टू x करते हैं तो इसका ये आता है 2 × 2xy² + 1, दोनों अनइक्वल हैं। Hence that is not exact. We can apply the process del n upon del x del m upon del y equals to xy² + 1। अब देखिए इस वाले में ये पहले आप सब में आप चेक करके देख लीजिए, del m upon del x माइनस del m upon del y करें या फिर del m upon del y से del m upon del x को लेस करें। अब देखिए इनमें से एक आ जाएगा, ये है ये है, मीन्स ये n वाली वैल्यू आएगी, m वाली आएगी। अब यहाँ पर ये वाला ही आएगा, ऐसा ही है, तो इसमें 1 upon m करेंगे, del n upon del x माइनस del m upon del y इक्वल्स टू xy² + 1 upon y इंटू xy² + 1 इक्वल्स टू 1 upon x 1 upon y, दैट इज fy। आइए आप करेंगे इंटीग्रेटिंग फैक्टर e⁻इंटीग्रेशन fy dy e⁻इंटीग्रेशन dy upon y e⁻log y मीन्स y। ये इंटीग्रेटिंग फैक्टर हो गया y। अब मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 1 बाई y, देन xy4 + y² इंटू dx प्लस 2 × x² y³ + xy + y5 dy equals to 0। Here m equals to xy4 + y² n equals to 2 × x² y³ + xy + y5। अब m का डिफरेंस कीजिए, विद रेस्पेक्ट टू y करें 4x y³ + 2y, और n का डिफरेंस करें x के लिए 2 × 2x y³ + y। अब आप देखिए दोनों इक्वल हैं, ये इजेक्ट है, इजेक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन है। आप लोग देखिए इजेक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन, तो अब वही प्रोसेस है इजेक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन वाला। m का डिफरेंशियल तो करना है हमें y को कांस्टेंट मानकर xy³ + y इंटू dx, सॉरी दैट इज m xy4 + y² इंटू dx and that is n, taking those terms in n which do not contain x। इसमें वो टर्म लीजिए जो बिना x वाली हो, यानी 2y5 है। dy equals to c इंटीग्रेटिंग विद रेस्पेक्ट टू x y एज कॉन्स्टेंट x² upon 2 y4 + xy² + y6 upon 3 equals to c। That is the solution।